नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे धन ऑप्शन ट्रेडर में आप स्ट्रैटेजीज कैसे ढूंढ सकते हो। तो ओपन कर लेते हैं अपन ऐप। ओपन ऐप करने के बाद आपको नीचे राइट कॉर्नर में आइडियाज़ वाला सेक्शन मिलेगा, जिस पे हमें चले जाना है स्ट्रैटेजीज ढूंढने के लिए। स्ट्रैटेजीज एक्चुअली प्री डिफाइंड होती है इस एप्लीकेशन में। तो कोई भी एक इंडेक्स या फिर फ्यूचर ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से, उसकी इस वाली एक्सपायरी डेट जो आप सिलेक्ट कर लोगे उसके लिए उसका आपका प्रेडिक्शन क्या होगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे फाइंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक कर देना है, जिससे आपको ये जो आपने पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है उसके लिए आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, जिस पे हम बात कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट ढूंढ लेते हैं किसमें हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो, और या फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमें ट्रेड करना है। तो मुझे अगर एज्यूम कर लो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो मैं इस पे चला जाऊँगा और ये प्लस वाला बटन प्रेस कर दूंगा। प्लस वाला बटन प्रेस करने के बाद आप जैसे देख पा रहे हो, निफ्टी बैंक यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसकी एक्सपायरी डेट, किस एक्सपायरी के लिए हमें ये प्रेडिक्शन करना है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो मैं 4 अगस्त सेलेक्ट कर देता हूँ। और इसके लिए मुझे मेरा प्रेडिक्शन क्या है कि 4 अगस्त को अभी जो प्राइस है उससे प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, या फिर कोई दो प्राइस रेंज के बीच में रहेगी। तो इनमें से मैं जो सोचता हूँ कि 4 अगस्त से पहले निफ्टी वहाँ पे जाएगा, निफ्टी का ट्रेंड कैसा होगा उसके हिसाब से मुझे ये प्रिडिक्शन में सिलेक्ट कर देना है। तो अगर मैं सोचता हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं अबव सेलेक्ट कर दूंगा। अगर मैं सोचता हूँ कि प्राइस नीचे जाएगी, तो ये जो अभी की प्राइस चल रही है उससे अगर नीचे जाएगी तो मैं बिलो सेलेक्ट कर दूंगा। और मुझे लगता है कि इन्हीं दो प्राइस के बीच में रहेगी, तो मैं ये वाली सेलेक्ट कर दूंगा। तो इनके हिसाब से हमें स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। तो अबव सेलेक्ट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इससे प्राइस ऊपर चली जाएगी 4 अगस्त तक। तो मैंने अबव सेलेक्ट कर दिया, और कितनी प्राइस ऊपर जाएगी या फिर कितनी प्राइस होगी वो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ताकि उस हिसाब से मुझे स्ट्रैटेजी मिल जाए। तो मैं सोचता हूँ कि 35,000 से ये जाएगी। अज्यूम कर लो कि मैं 36,000 तक जाएगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और तो मेरा ऑन स्पॉट मतलब मैंने ये मेरा प्रेडिक्शन 2.5% के आसपास है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अगर आप सिमिलरली बिलो सेलेक्ट कर दोगे तो आपको कम प्राइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो 35,000 से यहाँ पे हमने 1% इसने प्रीफिल कर दिया है, 34,773। और बिटवीन के भी लिए हमें सेम ही ऑप्शन मिलता है कि एक प्राइस रेंज सेलेक्ट कर देंगे, इसके बीच में अगर होगी तो हमें स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। तो हम अबव सेलेक्ट कर देते हैं वापस, और इसको कर देते हैं 36,000। और इसके बाद हम कर लेते हैं इसको स्वाइप। तो स्वाइप करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और आपको यहाँ पे आपके क्राइटेरिया के हिसाब से स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने 36,000 प्राइस कर दी थी, इसके लिए मुझे 150 स्ट्रैटेजीज मिल गई है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है इस वाले इंडेक्स पे। तो इनमें से आप ब्राउज़ कर सकते हो, आपको जो भी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगे उनमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो इन स्ट्रैटेजी का नाम भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप फेमिलियर हो किन्हीं स्ट्रैटेजीज से तो डायरेक्टली वो यहाँ से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो मैं कोई एक स्ट्रैटेजी ढूंढ लूँगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो बुल पुट स्प्रेड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उस पर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो हम देखते हैं। बुल पुट स्प्रेड करना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एनालाइज ट्रेड मिल रहा है, क्रिएट बास्केट मिल रहा है और एग्जीक्यूट ट्रेड मिल रहा है। तो एनालाइज ट्रेड करना मतलब इस स्ट्रैटेजी को हम एनालाइज कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी में एक्चुअली हो क्या रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। बास्केट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो बिना देखे आपको अगर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, और देखने के बाद भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो बाय द वे। तो एनालाइज पे हम चले जाते हैं और देख लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली काम कैसे करती है। तो वापस हमने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी, और इस स्ट्रैटेजी में हमें कौन से ट्रेड लेने पड़ेंगे तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी का 35,500 का हमें एक पुट सेल करना पड़ रहा है, और एक 34,200 का एक पुट बाय करना पड़ रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर हम के हिसाब से जाएं तो ये हमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। इस स्ट्रैटेजी की विनिंग प्रोबेबिलिटी है या आउटकम प्रोबेबिलिटी है 51.8%। तो
51% चांसेस है कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर लेगी, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लगभग 48% चांसेस है कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्क ना करे। तो इसके बाद हमारा मैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैक्स प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाई देता है। आपको ये जानना होगा कि एक ही लॉट के लिए हमें एक ये वाला प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगर आप ज़्यादा लॉट्स लोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा लॉट्स के हिसाब से। मैक्सिमम लॉस भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मैक्सिमम लॉस होने के बाद हम थोड़ा सा अगर नीचे चले जाते हैं तो हमें और डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी देख पा रहे हैं अपने लॉट्स के हिसाब से। तो अगर हम लॉट्स बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और इसके बाद हमें इस ट्रेड ये वाले ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए मार्जिन कितना लग रहा है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारे अकाउंट में फंड्स कितने हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस माइनस के साइन से आप चिंतित मत होना। ये आपको इतने ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए इतने फंड्स की कमी है, ये बस ये दिखा रहा है। आपका अकाउंट माइनस में चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली टॉपअप भी कर सकते हो। और ये सब आप एनालाइज करने के बाद इन सारी जो भी 150 स्ट्रैटेजीज़ हैं उन सबको एनालाइज करने के बाद उनको जो भी उनमें से आपको जो भी पसंद आती है उसको सेलेक्ट करने के बाद आप बस यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये मैंने फ़िलहाल FNO एक्टिवेट नहीं किया है, इसकी वजह से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बट आपके लिए यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन का कुछ ऑप्शन होगा जिस पे आप सेलेक्ट करके ये वाला ट्रेड इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक्स।